नमस्कार। भारत और पाकिस्तान के बीच जब युद्ध चल रहा था उस दौरान पाकिस्तान की सबसे ज्यादा मदद चीन के बाद जिसने की वो तुर्की है। तुर्की ऐसा देश है जिसकी हर वक्त मदद के लिए भारत आगे रहा है, लेकिन उसके बावजूद तुर्की ने पाकिस्तान की ही हमेशा मदद की है, पाकिस्तान के ही पक्ष में रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर तुर्की ने पहली बार भारत के पीठ पर छुरा कब घोंपा, या फिर इससे पहले भी ऐसा होता आया है। आखिर तुर्की क्यों बार बार भारत को धोखा देता है जबकि हर मोर्चे पर भारत उसकी मदद करता है। आज इन्हीं सब सवालों पर करेंगे बात। नमस्कार, मेरा नाम है अवंतिका। दोस्तों, शुरुआत करते हैं भारत की आजादी यानी 1947 से। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आजादी के बाद धर्मनिरपेक्ष देशों को तवज्जो देना शुरू किया। इनमें तुर्की भी शामिल था। तुर्की के मुस्तफा कमाल पाशा ने एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य स्थापित किया, जिससे नेहरू काफी खुश हुए, क्योंकि उनका मानना था कि तुर्की जैसा मुस्लिम देश अब धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश बन जाएगा। नेहरू के बाद की सरकारों ने भी तुर्की को इसी बात पर काफी तवज्जो दिया, मगर तुर्की हर बार भारत के लिए धोखेबाज निकला। इसका सबसे पहला किस्सा दूसरे विश्व युद्ध का है, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का है। जब शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ, कोशिशों के बावजूद तुर्की अमेरिका के साथ पश्चिमी देशों के साथ मिल गया। इससे नेहरू नाराज भी हुए, लेकिन इसके बाद के भारत और तुर्की की दूरी बढ़ती गई। इसी वक्त तुर्की और पाकिस्तान दोस्त बने। दूसरा किस्सा तब का है जब तुर्की ने पाकिस्तान की सैन्य मदद की। फिर चाहे भारत के खिलाफ 1965 का युद्ध हो या फिर 1971 का, भारत पाकिस्तान युद्धों में तुर्की ने पाकिस्तान को ही खुलकर समर्थन दिया। फिर 1984 में जिस वक्त प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, तो उन्होंने पीएम पद की शपथ लेने के बाद तुर्की के साथ संबंधों को बेहतर करने की काफी कोशिशें की। इसके बाद एक बड़ी वजह जो सामने आई वो कश्मीर में आतंकवाद थी, लेकिन तब भी तुर्की ने भारत के लिए दो चेहरे रखे, जहां पर वो सामने तो भारत के साथ था, लेकिन पीठ पीछे वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था और पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी बना हुआ था। हालांकि इसके बावजूद भारत के तमाम प्रधानमंत्री जैसे कि नरसिम्हा राव और 2003 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तुर्की का साथ देने के लिए, तुर्की का दोस्ती बढ़ाने के लिए, तुर्की से दोस्ती मजबूत करने के लिए तुर्की के दौरे पर रहे। संबंध सुधारने गए दोनों ही प्रधानमंत्रियों की कोशिशें नाकाम तो साबित नहीं हुई, लेकिन पीठ पीछे इनको नाकाम करने की पूरी कोशिशें की गई। हालांकि अगर मौजूदा वक्त की बात करें तो फिलहाल में तुर्की का भी यही हाल है। लेकिन 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तुर्की की कोरोना महामारी और फिर तुर्की में आए भीषण भूकंप के दौरान काफी तुर्की की मदद की, मगर तुर्की हर बार धोखेबाज निकला। अब इसके पीछे की एक और बड़ी वजह बताई गई है, और वो है तुर्की के पास अपना तेल गैस नहीं है। इस वजह से न्यूक्लियर पावर या फिर परमाणु बिजली बनाना तुर्की के बस की बात नहीं है। अब क्योंकि तुर्की न्यूक्लियर पावर बनना चाहता था, क्योंकि उसके पास थोरियम उसी तरह मौजूद है जिस तरह से भारत के केरल में पाया जाता है। तुर्की चाहता था कि भारत उन्हें थोरियम से बिजली बनाने की तकनीक दे, लेकिन भारत ने साफ तौर से इनकार कर दिया। इसके पीछे की तमाम बड़ी वजहें सामने आई। तुर्की के राष्ट्रपति खुद दो बार इस बात को लेकर के 2017 और 2018 में दिल्ली आए, पर उन्हें हर बार निराशा हाथ लगी। इसके बाद उन्हें लग गया था कि भारत के साथ उम्मीद रखना बेकार है, और फिर तुर्की ने पाकिस्तान में निवेश करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पाल रहा है और ऐसे में उसमें अगर निवेश किया जाए तो इसके बाद पाकिस्तान कुछ भी करने के लिए राजी हो जाएगा। 2017 की अगर बात करें तो 2017 में तुर्की ने पाकिस्तान में $1 अरब का निवेश किया। इस दौरान भारत, इजराइल, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका जैसे मजबूत देशों के करीब हुआ। 2020 में जब कोविड की दस्तक हुई, तब भी भारत ने सभी पुराने मतभेदों को दरकिनार करते हुए तुर्की की मदद की, जिसमें तुर्की पर पीपीई किट, वेंटिलेटर्स, वैक्सीन और इसके अलावा
तुर्की के ग्राउंड पर मेडिकल टीम भी भारत की तरफ से भेजी गई। अगस्त 2020 में भारत ने महामारी कोरोना से निपटने के लिए तुर्की को $100 मिलियन भी दिया। फरवरी 2023 को तुर्की में जब भूकंप आया, जिसमें 55,000 से ज्यादा लोगों के जाने जाने की बात सामने आई, इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुर्की के इस भूकंप को लेकर के संवेदनाएं जताई थी, मृतक लोगों को श्रद्धांजलि दी थी और कहा था कि भारत के 140 करोड़ लोग तुर्की के भूकंप पीड़ितों के साथ हैं। और इसके बाद ऑपरेशन दोस्ती नाम का एक ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें तुर्की की मदद की। इसमें कई वॉलंटियर्स को तुर्की भी भेजा गया। एनडीआरएफ की 2 टीमें भी गईं, जिनमें एक डॉग स्क्वाड भी शामिल था। यानी कि दोस्तों, तुर्की पर जब जब संकट आया, भारत हमेशा मदद के लिए पहले नंबर पर रहा और हमेशा तुर्की की बढ़कर मदद की। भारत ने कई मौकों पर तुर्की को वित्तीय और तकनीकी सहायता दी है, लेकिन उसके बावजूद तुर्की का झुकाव पाकिस्तान की तरफ रहा। अगर फिलहाल की बात करें, मौजूदा स्थिति की बात करें, तो तुर्की पाकिस्तान में कई परियोजनाओं पर काम कर रहा है। पाकिस्तान को मेट्रो बेस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम मुहैया करा रहा है। दोनों देशों के बीच प्रस्तावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर अब भी काम हो रहा है। पाकिस्तान में टर्किश एयरलाइंस का भी काफी विस्तार हुआ है और भारत पाकिस्तान के बीच जब सीधी लड़ाई शुरू हुई थी, उससे पहले तुर्की नौसेना का एक युद्धपोत कराची बंदरगाह पर पहुंचा था। युद्धपोत के कराची पहुंचने से पहले तुर्की के एक एयरक्राफ्ट ने कराची में लैंड किया था। पाकिस्तान की मीडिया में दावा किया गया कि एयरक्राफ्ट में लड़ाकू हथियार शामिल हैं। हालांकि तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने उन दावों को खारिज करते हुए यह कहा था कि एयरक्राफ्ट में ईंधन यानी कि फ्यूल भरने के लिए उसे कराची में उतारा गया था, ना कि उसमें पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई की गई थी। लेकिन जब भारत पाकिस्तान के बीच वॉर हुआ, पाकिस्तान के तरफ से भेजे गए तमाम ड्रोन्स को भारत की सेना ने मार गिराए और उसके हिस्से जब कुछ भारत की धरती पर गिरे और उनकी जांच की गई, तो वो पहली जांच में तुर्की के बनाए हुए लगे। भारतीय सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये चीज बताई गई कि जांच में वो ड्रोन्स तुर्की निर्मित लग रहे हैं, तुर्की मेड लग रहे हैं। हालांकि इसमें गहराई से जांच जारी है, लेकिन उसके बावजूद अगर ऐसा सच साबित होता है तो यह भारत के लिए एक गहरा धक्का होगा। दोस्तों, ये वही तुर्की है जिसकी शीत युद्ध के जमाने से लेकर कोविड काल तक भारत ने मदद की है। और सिर्फ इतना ही नहीं, भारत ने तुर्की में कुर्द अलगाववादी समूह यानी पीकेके के खिलाफ लड़ाई में तुर्की की मदद की पेशकश भी की थी और यूरोपीय संघ में तुर्की के शामिल होने के लिए राजनीतिक समर्थन भी दिया था। लेकिन उसके बावजूद भारत को इसके बदले में सिर्फ और सिर्फ धोखा मिला। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने तुर्की के लिए इतना कुछ भी नहीं किया था, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के साथ तुर्की हमेशा रहा। भारत के खिलाफ कोई भी जंग हो, तुर्की ने भारत के अच्छे कामों को याद नहीं किया, उल्टा पाकिस्तान के साथ भारत के दुश्मन के साथ जाकर खड़ा हो गया। दोस्तों, एक रूल होता है, कहते हैं जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद नहीं करते हैं, ऐसी कहावत भी है। लेकिन तुर्की ने हर बार इस कहावत को झूठा साबित किया। तुर्की ने हर बार भारत की थाली में खाया और उसी में छेद किया। पाकिस्तान को पीठ पीछे हथियारों की सप्लाई तुर्की की तरफ से की जाती है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और तुर्की के राष्ट्रपति के संबंध भी काफी अच्छे रहे। हाल फिलहाल की बात करें तो तुर्की के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान में मारे गए पाकिस्तान के सैनिकों को शहीद भाई बताया था और उनकी तारीफ की थी। लेकिन भारत के खिलाफ उनके मुंह से सिर्फ और सिर्फ जो शब्द निकले वो भारत के खिलाफ थे, पाकिस्तान के समर्थन में थे। और अगर हम टूरिज्म की बात करें तो तुर्की में टूरिज्म जितना भारत से मिलता है, भारत के लोग जितना तुर्की की यात्रा करते हैं, उसका निवेश बढ़ाते हैं, उसके टूरिस्ट बनते हैं, उतना ना ही पाकिस्तान के लोग जाते हैं और ना ही उसका टूरिज्म बढ़ाते हैं। यानी कि हर मोर्चे पर आप शुरू से लेकर आखिर तक किसी भी मोर्चे पर देखेंगे तो पाकिस्तान हमेशा तुर्की से 2 कदम पीछे रहा है, मदद के मामले में, सहायता के मामले में। लेकिन भारत हमेशा तुर्की के साथ
कदम से कदम मिलाकर खड़ा रहा है। और उसका नतीजा ये हुआ कि जब भारत को उसके सपोर्ट की जरूरत थी, तब भारत के दुश्मन पाकिस्तान के साथ तुर्की ने साथ देने का ऑप्शन चूज किया और तुर्की ने उसे जो हथियार हैं वो सप्लाई किए ताकि उन हथियारों से पाकिस्तान भारत पर वार कर सके। हालांकि ये जो पूरी कहानी है ये हाल फिलहाल की नहीं बल्कि आजादी के समय से चलती आ रही है। इसको लेकर के दावे ये भी किए जाते हैं क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है और तुर्की भी एक इस्लामिक कंट्री है, इस वजह से दोनों के संबंध बेहतर हैं। लेकिन हमेशा तुर्की अपने आप को एक धर्मनिरपेक्ष देश बताता है और वैसी ही छवि बनाने की कोशिश करता हुआ देखा जाता है। लेकिन ऐसे मोर्चों पर जब ऐसी खबरें सामने आती हैं तो जितना भी बना बनाया खेल है वो बिगड़ जाता है। हालांकि दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन तुर्की ने जिस तरीके से हर मोर्चे पर भारत की पीठ पर छुरा घोंपा है, भारत के दुश्मन के साथ जा खड़ा हुआ है, उस पर आप क्या सोचते हैं? और इस कहानी से, इस पूरी जानकारी पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में बताइए।